सवाल है फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, फेडरलिज्म क्या कहता है, फेडरलिज्म आखिर ये टर्म है क्या, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ बताइए, दिस टर्म रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो किसी भी कंट्री में जहाँ पे एक से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उसको ये क्या करता है, रेफर करता है, उसको दर्शाता है। जैसे कि इंडिया में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, और एक पंचायती राज है। ठीक है, तो ये 3 टायर क्या है, गवर्नमेंट के है हमारे इंडिया में, जिसके बारे में हमने 7 क्लास में पढ़ा हुआ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में, आपको जो है ना पढ़ना है किसके बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो ध्यान देनी है। पहला है, बताया गया है कि वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मेन डाटा सिस्टम। देखो, इंडिया एक काफी बड़ा कंट्री है, और यहाँ पे काफी ज्यादा नंबर्स के क्या है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग रहते हैं बहुत ज्यादा। इसका कारण क्या है, इससे हमें ये करना होगा कि हमें एक गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो डिवाइस करेगा, डिवाइस दैट नॉट। ठीक है, यहाँ पे एक आपको टर्म दिख रहा होगा, डिवाइस। क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिवाइस का मतलब क्या होता है, तो डिवाइस का मतलब होता है तैयार। तो गवर्नमेंट को ये जरूरी है कि वो तैयार रहे कि जितने भी लोग एक इतनी बड़ी कंट्री में है, उन सबको क्या करे, एक साथ लेके चले। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है कंट्री किसके बारे में सोचे, अपने कैपिटल सिटी जो कि न्यू दिल्ली है, वहाँ के ही लोगों के बारे में सोचे, और बाकी जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में नहीं सोचे। ऐसा नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को तैयार रहना होगा कि इस पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए क्या करे, डिसीजंस ले। ठीक है, यही बताया गया यहाँ पे। नेक्स्ट बताया गया है, नेक्स्ट है इंस्टीड। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर बात करें, तो ये जरूरी है, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर। ठीक है, ये ऐसा जरूरी था, काफी महत्वपूर्ण था कि एक दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हो। ठीक है, वो कहाँ पे, स्टेट में हो, ताकि जो भी उस पर्टिकुलर एरियाज में जो भी डिसीजन लेने हो, वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट ले पाए। जैसे इंडिया तो काफी बड़ा कंट्री है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कितना एक्शन ले पाएगा, कितने चीजों पे ध्यान दे पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है। तो यहाँ पे जरूरी था कि एक स्पेसिफिक जगहों पे भी क्या रहे, टायर ऑफ गवर्नमेंट रहे, जहाँ पे वो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने लोगों के लिए क्या कर पाएगी, डिसीजन ले पाएगी। ठीक है, वाइल ईच स्टेट इन इंडिया इंजॉय ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं सत्ता, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं स्वयं अधिकार। तो जितने भी यहाँ पे इंडिया में जितने भी स्टेट है, हर एक स्टेट क्या करता है, उनका अपना कुछ क्या है, अधिकार है। ठीक है, किसमें अधिकार है, इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इश्यूज, कुछ ऐसे इश्यूज। ठीक है, इश्यूज किसको बोलेंगे, इश्यूज का मतलब क्या होता है, मुद्दा। तो हर एक जितने भी स्टेट है, उन सब के पास क्या है, अधिकार है, कुछ अलग अलग मुद्दों पे क्या करने के लिए, अपना डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात है कि जो नेशनल कंसर्न, यानी कि एक ऐसा अगर कोई नियम होता है, एक ऐसा कोई मैटर हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पूरा देश इफेक्ट हो जा रहा है, प्रभावित होने वाला है, यानी कि कोई ऐसा लॉ होगा, जिस लॉ को अगर लगाते हैं तो पूरा देश क्या हो जाए, उससे प्रभावित हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कंसर्न। तो कोई भी सब्जेक्ट होगा जो नेशनल कंसर्न में आएगा, ठीक है, उसको जो है किसका, उस पे किसका रूल चलेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रूल जो है फॉलो करना पड़ेगा सभी स्टेट्स को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सारी चीजें लिस्ट की गई है कि किस अ, कौन सी इशू पे कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है एक्शन ले सकती है। ठीक है, इन एडिशन अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है, क्लियर बताया गया है कि कौन से टायर ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है, कहाँ से पैसा मिलेगा, जो भी वो काम कर रही है, ठीक है, जो भी अपने एरिया में काम कर रही है, उसके लिए उसको पैसा कहाँ से मिलेगा और कितना मिलेगा। और फेडरलिज्म के अंदर ही जो है ये बताया जाता है कि जो स्टेट है, ठीक है, वो केवल एक मेयरली एजेंट ही नहीं है। ठीक है, यानी कि केवल एक एजेंट ही नहीं है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, ब- ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट का केवल एक एजेंट ही नहीं है, बट ड्रॉ दियर अथॉरिटी। ठीक है, उसका कुछ अपना अधिकार भी है। ठीक है, क्या है, उनका अपना अधिकार भी है स्टेट्स का। कहाँ से मिलता है उनको, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है अधिकार। ऑल द पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉ। जितने भी लोग इंडिया में है, वो सब के ऊपर क्या है, कानून है।
ठीक है, कुछ पॉलिसीज है, नीतियां है, ठीक है, जो किसके द्वारा बनाई गई है, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है और लोग उसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है कि फेडरलिज्म आपको समझ में आया होगा।